हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 13 टू 18। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13, द वेट ऑफ अ बॉक्स इज 4 kg 859 grams. What will be the approximate weight of 150 such boxes if we round off the weight of each box to 5 kg? देखिए, जो ओरिजिनल वेट है बॉक्स का वो इतना है 4 kg 859 ग्राम्स, लेकिन उसने बोला है कि हमने हर एक बॉक्स का जो वेट है उसको राउंड ऑफ कर दिया है टू 5 kg। अब हमें 150 बॉक्सेस का वेट बताना है। तो वेट ऑफ वन बॉक्स ये हमने अप्रॉक्सीमेट कितना कर लिया, राउंड ऑफ करके 5 kg। अब हमने निकालना है वेट ऑफ 150 बॉक्सेस। तो ये कितना होगा 5 टू 150, दिस मच kg, तो 0, दिस इज 750 kg। तो दिस इज द वेट ऑफ 150 बॉक्सेस। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू प्लेसेस A एंड B इज 3 किलोमीटर 760 मीटर। अ बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B देन B टू A एवरी डे। हाउ मच डिस्टेंस डज ही ट्रेवल इन 8 days? तो A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर 760 मीटर। तो एक लड़का है जो पहले A से B की तरफ जाता है, फिर B से A की तरफ जाता है इन 1 डे, मतलब हर रोज वो यही काम करता है। अब वो पूछ रहे हैं कि 8 डेज में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इन 1 डे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पहले तो एक दिन में देखते हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रहा है, पहले तो वो A से B जा रहा है प्लस फिर वो B से A की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब 3 किलोमीटर 760 मीटर प्लस सेम डिस्टेंस वापस जा रहा है वो 3 किलोमीटर 760 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो नाउ 3 + 3 ये हो गया आपके पास 6 किलोमीटर, 760 + 760 0, 7 7 6 + 6 12 14 1520 मीटर। तो ये हो गया 6 किलोमीटर 1520 मीटर। ये टोटल एक दिन का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले कन्वर्ट कर लूँगी मीटर में ताकि हम इजीली कैलकुलेशन को कर पाएँ। 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने होते हैं 1000 मीटर होंगे। तो 6 किलोमीटर किसके इक्वल होगा 6000 मीटर। तो दिस विल बी इक्वल टू 6000 मीटर प्लस ये वाला 1520। तो इसको ऐड करेंगे 0 2 5 7 7520 मीटर वो एक दिन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 डेज, एट डेज में कितना करेगा, एक दिन में करता है वो 7520 मीटर। 8 डेज में कितना करेगा इंटू 8। तो 0 8 इंटू 2 16 1 कैरी 5 इंटू 8 40 प्लस 1 41 4। तो दिस इज 60। तो ये आ गया मीटर में। अब हमें ये मीटर में है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे विद 1000। तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाए। कैंसिल 1 2, दिस इज 60.16 किलोमीटर। Question number 15. An oil tin contains 6 liter and 60 ml oil. How many identical bottles can this oil fill if the capacity of each bottle is 30 ml? अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि हमारे पास एक ऑयल का टिन है जिसके अंदर 6 लीटर 60 ml ऑयल है।
अब उसने पूछा है कि ये जो जितना ऑयल है इससे कितनी बॉटल्स फिल होंगी। अगर एक बॉटल की कैपेसिटी है 30 ml, तो ऐसी कितनी बॉटल्स ये जो ऑयल है ये फिल कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल क्वांटिटी निकालेंगे ऑयल की। तो टोटल ऑयल कितना है 6 लीटर 60 मिलीलीटर। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1 लीटर 1000 के इक्वल है, तो ये 6000 ml प्लस 60 ml हो गया, विच इज इक्वल्स टू 6060 ml। तो ऑयल in 1 bottle, that is 30 ml। 30 ml एक बॉटल में ऑयल है। अब हमें नंबर ऑफ बॉटल्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ बॉटल्स हमारी राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। 30 ml से एक बॉटल फिल होती है, तो 6060 ml से कितनी बॉटल्स फिल होंगी। वी विल राइट फ्रॉम 30 ml ऑयल bottles filled, that is 1 ml ऑयल से कितनी बॉटल्स फिल होंगी 1/30, और 6060 ml से कितनी बॉटल्स फिल होंगी 1/30 इंटू 6060। तो ये कैंसिल 202। तो आंसर इज 202 बॉटल्स जो हैं वो इस टोटल क्वांटिटी ऑयल से जो है वो फिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी इन अ सर्टेन ईयर वाज दिस मच, इन द फॉलोइंग ईयर इट वाज डिक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट, व्हाट वाज द सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। देखिए एक पर्टिकुलर ईयर में जो सेल है किसी कंपनी की वो इतनी है, और उसने बोला कि नेक्स्ट ईयर वो इस वैल्यू से कम हो गई, तो हमें बताना है कि उस ईयर टोटल सेल कितनी हुई है। तो किसी ईयर में उसकी वैल्यू ये थी, इस वैल्यू से वो कम हो गई, तो इस साल टोटल सेल कितनी होगी, जो पूरी वैल्यू है उसमें से जितनी वो डिक्रीज हुई है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। छोटी वैल्यू लेके इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की जो सेल है एक मंथ की वो है 100, नेक्स्ट मंथ वो डिक्रीज होगी बाय वैल्यू 10। तो अब हमें बताना है कि इस मंथ की जो सेल है वो कितनी हुई। अब हमें पता है कि पहले वो 100 थी, बाय 10 वैल्यू वो कम हो गई, तो अब कितनी सेल रह गई 90। तो यही इस क्वेश्चन का मतलब है। तो सेल रिसिप्ट कैसे निकालेंगे, दैट इज 8373540 में से 784670 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बस वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज 8373540 07647, इसको सब्ट्रैक्ट कर, ये 0 यहाँ से कैरी लेगा, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 7, नाउ ये 4 है, अगेन वी विल टेक कैरी 14 माइनस 6 8, फिर से कैरी लेंगे, दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 12 माइनस 4 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 16 हो जाएगा, इन 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 12 माइनस 7 5, और ये 7। तो उस पर्टिकुलर ईयर की जो सेल है उस कंपनी की, दैट इज 758887, तो द वैल्यू। इसी का सेकेंड पार्ट है, व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। तो कहते हैं कि इन दोनों साल में टोटल सेल कितनी हुई है। तो टोटल सेल कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट ईयर की सेल है प्लस जो सेकेंड ईयर की सेल है। तो फर्स्ट ईयर की सेल हमें ये वैल्यू गिवन है, दैट इज ₹8373540, प्लस दूसरी साल की जो सेल है वो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की है, वो है 758887,
0, इन दोनों को कर देते हैं अब हम ऐड। तो 0, 11, 2, 16, 9, 5. That is rupees 15962,410. This is the total sale of both the years. Question number 17. A number exceeds this. By this, what is the number? तो इसने बोला है कि कोई जो नंबर है वो इस वैल्यू से इतना ज़्यादा है, तो हमें नंबर बताना है। इसको और इजी वे में समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई नंबर है वो 8 से बाई वैल्यू 3 ज़्यादा है, मतलब वो नंबर क्या होगा, 8 में 3 प्लस करेंगे। दूसरे एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई नंबर है जो 5 से 2 ज़्यादा है, तो मेरा नंबर क्या होगा, 7। अगर मैं नंबर से ये 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा वो कितना ज़्यादा है, 2। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमें नंबर ढूंढना है जो इस वैल्यू से इतना ज़्यादा है। तो नंबर विल बी 859470 प्लस 300999। तो 9, 16, 14. So number is 1160469. Last question is estimate the product of 5273 and 1208 by rounding off each number to the nearest 100. Now calculate the actual product of two numbers and find the difference between the actual product and the estimate. सबसे पहले तो हम एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इनको राउंड ऑफ करके। तो कैसे करना है, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 करना है, तो मतलब कौन सी पोजीशन हम चेक करेंगे, टेंस प्लेस दोनों में। तो ये 7 है, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होता है, इससे पहले वाले में 1 प्लस हो जाता है। तो ये 5, ये 3, 7 की जगह 0, 3 की जगह 0, यहाँ पे है 0, तो कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ये 1 और 2 ऐसा चाहेंगे, 0 की जगह 0, 8 की जगह 0। अब हमें इन दोनों का करना है प्रोडक्ट। तो ये एस्टिमेट प्रोडक्ट है। तो 5300 इंटू 1200, तो 53, 12, 6, तो ये आ गया 6360000। ये एस्टिमेट प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद बोला गया है कि इनका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो निकालिए। तो दोनों नंबर्स का अब हम एक्चुअल प्रोडक्ट निकालते हैं, वो मल्टीप्लाई करेंगे। 375 और 8, 7, 9, 6। तो एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, दिस इज 6369784। अब उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड द एस्टिमेट। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है 6369784, इसमें से जो एस्टिमेट वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6360000। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4, 8, 7, 9। तो डिफरेंस इज 9784।
तो पहले एस्टिमेट करके हमने प्रोडक्ट निकाला, फिर एक्चुअल प्रोडक्ट निकाला, उनका डिफरेंस निकाला, दैट इज़ द आंसर। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।